इस वक्त की बड़ी खबर बैतूल से आ रही है। मुल्ताई गोलीकांड के 26 वर्ष हुए पूर्ण। आज तक दोनों राष्ट्रीय पार्टी के किसी भी नेता ने शहीद स्तंभ पर शहीद किसानों को नहीं दी श्रद्धांजलि। डॉक्टर सुनीलम 12 जनवरी सन 1998 का वो काला दिन जिस दिन मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राज में अपनी खराब फसल का मुआवजा मांग रहे किसानों पर गोली चालन कर 24 किसानों को मार दिया गया। 12 जनवरी को हुए पुलिस गोलीकांड में मुल्ताई अचानक वैश्विक पटल पर छा गया। आज से 26 वर्ष पूर्व मुल्ताई में हुए गोलीकांड की कहानी पूर्व विधायक डॉक्टर सुनीलम की जुबानी। आइए जानते हैं कि क्या कहा डॉक्टर सुनीलम ने। देखिए, नजरिया एकदम साफ है कि किसान जो है जब पैदा होता है और मरता है उसके साथ भेदभाव होता ही रहता है। और जब किसानों की फसलें लगातार 3 साल खराब हुई, अतिवृष्टि हुई, ओलावृष्टि हुई, और जब यहाँ के विधायक, सांसद, कलेक्टर किसी ने जब किसानों का साथ नहीं दिया तो उन्होंने मेरे से संपर्क किया। परमंडल के किसानों ने टंटी चौधरी जी के नेतृत्व में, और उसके बाद में 25 दिसंबर को 5000 किसानों ने किसान संघर्ष समिति का गठन किया 1997 में। जब किसान संघर्ष समिति बनी, सब लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी पार्टी छोड़ते हैं। मैं उस समय युवा जनता का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था, हमारी सरकार थी, हमारा प्रधानमंत्री था, रूलिंग पार्टी का था, लेकिन मैंने भी उस दिन जो है पार्टी छोड़ करके और किसान संगठन शुरू किया। तब से जो है उसके बाद में आंदोलन हुआ। 9 तारीख को यहाँ पर 75,000 किसानों की एक रैली निकली, और उसमें उस रैली ने 50 किलोमीटर की रैली थी, 900 ट्रैक्टर उसके अंदर गए, और फायरिंग हुई। उसके बाद में 12 जनवरी को मैं जब आया था यहाँ पर सोने गांव में, रात को मैं रुका था, आया, यहाँ काशीराम जी की सभा चल रही थी। मुझे 5 विधायकों ने बहुजन समाज पार्टी के आके कहा कि बड़ा नेता आता नहीं है तो आप अपना कार्यक्रम उनके बाद रखिए। मैं मान गया, एसपी कलेक्टर को बता दिया गया, लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तब फायरिंग शुरू हो गई थी। और मुझे बताया गया कि जब फायरिंग की जानकारी काशीराम जी को लगी तो काशीराम जी जो है वो पूरा चप्पल छोड़कर ही वो है चले गए। उन्हें मिसब्रीफ किया गया यहाँ के अधिकारियों के द्वारा, क्योंकि वो तो बहुजन की आवाज़ देने वाला नेता था, वो ये काम नहीं करता। लेकिन उसे गलत तरीके से बताया गया कि जो किसान आ रहे हैं वो आपके हेलीकॉप्टर में आग लगा देंगे, इसलिए स्वाभाविक तौर पे वो यहाँ से हट गए, जबकि आंदोलन शांतिपूर्ण था। गोली जब मैं पहुँचा जहाँ पर अब किसान स्तंभ बना है तो फायरिंग हुआ, और खुद जीपी सिंह ने फायरिंग किया, और उसके अंदर मेरे आसपास के जब 2 किसान गिर गए तब जो है मैं भी कूद गया। लोगों को लगा कि डॉक्टर सुनीलम को भी गोली लगी है, और मैं जो 2 लोगों को लेके उस समय मोटू गड़ेकर जो अभी जो है उपाध्यक्ष रहे जनपद के, फिर सरपंच भी रहे वहाँ पर परमंडल में, तो वो मेरी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे, और फिर हम अस्पताल गए। 2.5 घंटे गोली चलाई गई, और 2.5 घंटे गोली चालन के अंदर 24 किसान शहीद हुए हमारे, 150 किसानों को गोली लगी, कर्फ्यू लगा दिया गया। मुझे डॉक्टर तिवारी और नर्सेज जो है उन्होंने गायनी वार्ड के अंदर, जच्चा खाना वाला जो वार्ड रहता है उसमें अंदर बंद कर दे, बाहर से ताला लगाया। जब अंधेरा हुआ एसपी कलेक्टर आ गए, पूरे शहर में कर्फ्यू था, अंधेरा उन्होंने किया, मुझे थाने में ले गए, और उसके बाद में मेरे को 24 घंटे तक टॉर्चर किया, जिसे 3rd डिग्री ट्रीटमेंट कहते हैं। कपड़े उतार करके और कोई लात से, जूते से, बेल्ट से, लाठी से मारा, बेहोश किया, कभी कुछ खाने नहीं दिया, मतलब वॉशरूम भी नहीं जाने दिया। अगले दिन जो है जब दबाव पड़ा सरकार का, तब जाकर के जो है, आपको मालूम है शरद यादव भी उस समय आए थे, हेलीकॉप्टर से आए थे, मुझको तलाशते हुए वो आए थे, तो फिर जो है मुझे पेश किया गया हथकड़ी बेड़ी के अंदर। यहाँ पर मजिस्ट्रेट रघुवंशी थे, उनके सामने पेश किया, लेकिन उनका बहुत ही मानवीय स्वरूप था। उन्होंने कहा अपनी बेटी को बुला करके, जो अब मजिस्ट्रेट है, कहा कि बेटा देवता कभी ऐसे रूप में भी आते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि देखिए आपका एनकाउंटर करना चाहती है पुलिस, मैं आपको जो है लॉक एंड की के साथ में मैं यहाँ से पुलिस वैन में भेज रहा हूँ, लेकिन वो फरार आप होना चाहते हैं, भाग रहे हैं और गोली मार देंगे, तो आप सजगता से जाइएगा, निकलिएगा मत। भोपाल जेल में पहुँच गया, मुझे 7 तालों के अंदर बंद रखा गया। कहा गया कि डॉक्टर सुनीलम ने मरवाया है लोगों को, अगर जमानत दी गई तो उसे जिंदा लोग जला देंगे। लेकिन यहाँ के लोगों ने उसी दिन से किसान पंचायत का सिलसिला शुरू किया, और वो किसान पंचायत जो है उसमें चिखली महापंचायत में फैसला हुआ कि मुझको
चुनाव लड़ाया जाए। मैं तैयार नहीं था। मेधा पाटकर जी, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा आए थे, उन्होंने कहा कि काजल की कोठरी है। मैंने भी कहा काजल की कोठरी है। मैंने कहा कि 4 चीज़ों पे चुनाव यहाँ पर होता है, जाति पर होता है, पैसे से होता है, दारू से होता है, गुंडागर्दी से होता है, और जो है मैं चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन किसानों ने मुझे चुनाव लड़ाया और 50% वोट दिया, और उसके बाद में अगली बार मुझे 60% वोट दिया। ये देख करके साजिश यहाँ की गई। बैतूल की कॉन्स्टिट्यूंसी को, लोकसभा जो है उसको रिजर्व कर दिया गया। बाद में यहाँ का एक मासौद का क्षेत्र ख़त्म करके एक जातीय समीकरण बना करके मुझे हराने का षड्यंत्र हुआ, और बाद के अंदर जो अडानी के पावर प्लांट के अंदर हमारा आंदोलन चला, उसके षड्यंत्र के अंदर मुझे 52 साल की सज़ा कराई गई। और किसान संघर्ष समिति एकमात्र ऐसा संगठन है देश के अंदर जिसके जो 24 किसानों ने शहादत दी है, 150 को गोली लगी है। ये ऐसा अकेला संगठन है जिसके अध्यक्ष के को जो है 52 साल की सज़ा हुई है। अकेला ऐसा संगठन है जिसके अध्यक्ष के ऊपर 10 बार जानलेवा हमला हुआ है। 2 बार चुनाव जितवाने का काम जो है यहाँ पर किया है। तो जो ताप्ती जी की कृपा रही, मुल्ताई की जनता का साथ रहा, और जो है किसान संघर्ष समिति ने पहली बार इस देश के अंदर किसानों को एकजुट किया। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया। मंदसौर की पुलिस फायरिंग के बाद, और फिर उसके बाद में जब कोरोना काल आ गया, तब संयुक्त किसान मोर्चे का गठन करने के अंदर भी पहल हुई, और संयुक्त किसान मोर्चा बना। आज एमएसपी की कानूनी गारंटी को लेकर, कर्जा मुक्ति को लेकर के, और किसान परिवारों को 10,000 रुपये की पेंशन को लेकर के बड़ा व्यापक आंदोलन देश के 550 संगठन चला रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में किसान संघर्ष समिति उसका सदस्य संगठन है। हम 30 साल से एनएपीएम के साथ, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय जिसका नेतृत्व मेधा पाटकर करती हैं, उसके साथ जुड़े हैं। राष्ट्रीय किसानी मंच के साथ में जुड़े हुए हैं। किसानों का संघर्ष जारी है। मैं शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, और जिन्होंने इस किसान आंदोलन को बनाने में, बढ़ाने में, आगे ले जाने में मदद किया है, उनका मैं और हमारा किसान संगठन ऋणी है। बहुत बड़े बड़े नाम हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुल्ताई जैसे छोटे कस्बे में इस देश में कहीं पर भी 2 पूर्व प्रधानमंत्री नहीं आए। वीपी सिंह जी आए, यहाँ पर देवे गौड़ा जी आए, देश के सब किसान नेता यहाँ पर जिन्हें महात्मा टिकैत कहते हैं वो आए, शरद जोशी आए, नंजुर स्वामी यहाँ पर आए, यहाँ पर बड़े बड़े सांसद आए, मधु दंडवते जी आए, सुरेंद्र मोहन जी आए, जयपाल रेड्डी आए, जनरल वीके सिंह आए, यहाँ पर अन्ना आए, यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी आए, यहाँ पर जया बच्चन, अमर सिंह आए। मतलब अगर मैं नाम लूँ, लेकिन जो कोर लोग थे, डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी जैसे लोग थे, यहाँ पर जो सुरेंद्र मोहन जी जैसे लोग थे, मेधा पाटकर जी जैसे लोग थे, जिन्होंने इस संगठन को बचाया और इस संगठन की इतनी ताकत पैदा की, इतनी ऊर्जा दी, इतनी वैचारिकता इसे दी कि आज किसान संघर्ष समिति देश के 12 राज्यों के अंदर इसका संगठन है। और हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा जिलों के अंदर अगर कोई सक्रिय संगठन है जिसकी सबसे ज़्यादा अलग अलग जिलों के अंदर इकाइयां हैं और ताकत है, तो वो किसान संघर्ष समिति है। हम संयुक्त किसान मोर्चे के 25 संगठनों के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर कंधे से कंधा मिला करके काम करते हैं, और सब 25 किसान संगठन एकजुट हैं इस मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चे की बैनर तले। है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का आज तक एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं आया। और कांग्रेस का तो समझ सकते हैं, गोली चालन किया था उसने, लेकिन भाजपा ने तो किसानों की लाशों के ऊपर वोट लिए थे। और कांग्रेस पार्टी का जो इस मध्य प्रदेश में सफाया हुआ, उसके अंदर इस गोली चालन की प्रमुख भूमिका थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई सबक नहीं सीखा। मंदसौर में फायरिंग की, 6 किसान हमारे वहाँ पर शहीद हुए। उन्होंने रीवा के अंदर भी फायरिंग की, तमाम सारी जगहों पर, बाड़ी बरेली के अंदर भी उन्होंने फायरिंग की। मतलब फायरिंग का सिलसिला किसानों पर लगातार चल रहा है। किसान संघर्ष समिति ये मांग करती है कि पूरे देश के अंदर ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कोई भी गोली चालन के ऊपर कानूनी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। किसी भी सभ्य देश के अंदर, सभ्य समाज के अंदर आंदोलनकारियों पर फायरिंग नहीं होती। नहीं तो सोचिए
कि जब ट्रंप चुनाव हारा था और उसके समर्थक जब वहाँ की संसद के अंदर घुस गए थे तो उनका तो पूरा ज़बरदस्त फायरिंग होनी चाहिए थी, लेकिन आपने देखा कि वहाँ पर तो फायरिंग नहीं हुई। अब वो फिर से जाकर के प्रधानमंत्री बन गया है। उसका नेतृत्व तो ट्रंप खुद ही कर रहा था और वो ट्रंप जाकर के फिर से राष्ट्रपति बन गया। और डॉक्टर सुनीलम जो है वो किसानों के साथ में खड़े हुए थे तो उन्हें 52 साल की सज़ा है। ये एक बहुत ही दुखद पहलू है इस देश के अंदर न्याय तंत्र का। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हमारे ऊपर 140 मुकदमे लगे उसमें 136 मुकदमे ख़त्म हुए, मतलब कहीं ना कहीं पर लोअर कोर्ट हो या एडीजे कोर्ट हो, हमको न्याय मिला। हमारे को जमानत, हमको सज़ा के बाद भी जमानत मिली, फायरिंग के बाद भी जमानत मिली। हम उम्मीद करते हैं कि 10 साल से तो हाई कोर्ट में केस नहीं लगा, लेकिन जब भी लगेगा हम ज़रूर बरी होंगे, देर से ही ज़रूर सही, लेकिन हमको न्याय ज़रूर मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।